डायबिटीज दुनिया की सबसे ज्यादा होने वाली डिजीज में से एक है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 12 करोड़ लोगों को डायबिटीज होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य कारण खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडिटरी है। डायबिटीज के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। ये तो हुई डायबिटीज की बात, लेकिन क्या आपने प्री डायबिटीज के बारे में सुना है? देश और दुनिया में बहुत से लोग प्री डायबिटीज के भी शिकार हो रहे हैं। क्या है ये समस्या? क्या है इसके लक्षण? कैसे बचा जा सकता है प्री डायबिटीज से? ये समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर आलोक जोशी, एमडी मेडिसिन, फिजिशियन, कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट, जोशी डायबिटीज एंड हार्ट क्लिनिक, सीनियर कंसल्टेंट, मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल दिल्ली। डॉक्टर हितेश पुनियानी, एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, चैतन्य कार्डियो डायबिटीज सेंटर, कंसल्टेंट, अपोलो क्रेडल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर पंकज अनेजा, एमडी मेडिसिन, एफआरसीपी, एडिनबर्ग यूके, एफआईसीपी, एफएजीई, एफआईएमएसए, एफजीएपीआईओ, गोल्ड मेडलिस्ट, फाउंडर, डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट, फिजिशियन एंड कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट, नवेदा हेल्थ केयर सेंटर, रोहिणी दिल्ली, एंड डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग, दिल्ली। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आलोक जोशी, मेरा पहला सवाल आपसे है। भारत में डायबिटीज के बढ़ने और इससे होने वाले हेल्थ रिस्क के बारे में बात होती है, लेकिन प्री डायबिटीज के बारे में उतनी बात नहीं होती। प्री डायबिटीज कितनी गंभीर स्थिति है और इसके बारे में डायबिटीज की तरह क्यों बात नहीं होती? देखो, आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है, बहुत ही रेलेवेंट है कि प्री डायबिटीज कितनी गंभीर स्थिति है। आप इसको इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इट इज एक्चुअली लल बिफोर द स्टॉर्म। डायबिटीज इज स्ट्रॉन्ग सुनामी। डायबिटीज एक अपने आप में सुनामी है जिसके अनलिमिटेड और अनइमेजिनेबल कंसिक्वेंसेस हैं। प्री डायबिटीज की स्टेज में अगर हम एक्ट करें, अगर इंडिविजुअल पॉलिसीज बनी जाए, जैसे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, अगर पॉलिसीज फ्रेम की जाए और प्री डायबिटीज लेवल पे एक्ट किया जाए, तो हम एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में, आने वाली मुसीबत से बच सकते हैं। सो दिस इज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। और इसके बारे में बात क्यों नहीं की जाती? इसके बारे में बात क्यों नहीं की जाती? क्योंकि ये अपने आप में सिम्प्टोमेटिक है। ये पेशेंट को कुछ कहती नहीं है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता एंड बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती। I would say at the level of the patient and even at the level of our community, especially doctors who are working in rural setups, in general practitioners, if they are the first contact, patient contact them for the first time. So अगर उस लेवल पे अवेयरनेस जनरेट की जाए कि प्री डायबिटीज का महत्व बताया जाए लोगों को और इसके आने वाले जो नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में हम उनको अवेयर कराएं, तो ये एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। डॉक्टर पंकज, अक्सर प्री डायबिटीज के लक्षण नोटिस नहीं होते। क्या आप उन चैलेंजेस के बारे में बता सकते हैं जिसका सामना प्री डायबिटीज के लक्षणों को पहचानने में करना पड़ता है? जैसे कि मेरे और दोस्तों ने बताया, ये एक सुनामी है जो आने वाला है। इसके लक्षण हो भी सकते हैं पर नहीं भी हो सकते हैं। पर हम कैसे जानेंगे कि ये जो सज्जन है या ये जो महिला है इसको प्री डायबिटीज हो सकता है? उसके कुछ अंदाजे हैं, जैसे कि अगर वेट ज्यादा है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा है, 40 इंच मेल में और लगभग 35 इंच फीमेल में अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस है तो वो प्री डायबिटिक हो सकती है। बीएमआई ज्यादा है, वेट ज्यादा है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है यानी कि जेनेटिक्स। दूसरा, अगर फीमेल में हिस्ट्री ऑफ जीडीएम यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान अगर शुगर हुई है तो वो लोग प्री डायबिटिक और डायबिटिक हो सकते हैं। इसके अलावा फीमेल्स में अगर पीसीओडी है, जिसके कि लक्षण हो सकते हैं मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, चेहरे पे कुछ बाल आ जाना, कुछ छाती और पेट पे बाल आ जाना, पीरियड्स इरेगुलर हो जाना, या पिगमेंटेशन, थोड़ा सा ब्लैकिश पिगमेंटेशन नेक में या बगल में हो जाना, ये सब लक्षण प्री डायबिटीज के हो सकते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी शुगर खाने से पहले और खाने के बाद चेक कराएं। जैसे कि हम जानते हैं कि खाने से पहले शुगर 125 से ज्यादा है और खाने के बाद, खाने के 2 घंटे बाद
अगर 200 से ज्यादा है तो वो प्री डायबिटीज है। उसी तरह HbA1c जो कि पिछले 3 महीने पिछले 90 दिन की एवरेज शुगर बताता है, अगर वो 6.5 से ऊपर है तो उसको हम डायबिटीज बोलते हैं, और अगर 5.7 और 6.5 के बीच में है तो ये प्री डायबिटीज है। ये वो स्टेज है जो आने वाले समय में डायबिटीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे, आपकी दिनचर्या पे, आपके एक्सरसाइज शेड्यूल पे, आपके खान पान पे। डॉक्टर हितेश, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप प्री डायबिटीज के बारे में डिटेल में बताएं और कौन से कल्चरल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो इसमें योगदान करते हैं। देखिए, अगर हम पहले प्री डायबिटीज की बात करते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है कि ये एक मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है, राइट। तो ये हमारी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, और हमने इसको थोड़ा सा और समझना है तो हमें एक टर्म समझना होगा जिसको हम विसरल फैट कहते हैं। तो जब हम कैलोरीज लेते हैं या जो फूड की एनर्जी को हम लेते हैं, तो हमारी फूड की एनर्जी बॉडी में उस टाइम पे थोड़ी सी यूज होती है, कुछ परसेंटेज, बाकी वो स्टोर हो जाती है। तो वो हमारे 3 ऑर्गन्स मेनली जो मसल्स, लिवर और हमारे सबक्यूटेनियस फैट के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। अब वो एनर्जी लेवल्स जब हम अपनी कोई एक्सरसाइज करते हैं या हम फास्टिंग स्टेज में होते हैं तो वहां से धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे एनर्जी सरप्लस जो सप्लाई है वो तो बहुत प्लेंटीफुल है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में है, पर हमारी कंजम्पशन जो है वो घट गई है। तो हमारी सप्लाई बढ़ गई है, कंजम्पशन हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से वो कम हो गई है। तो इसलिए वो जो हमारे स्टोर्स हैं, जो हम स्टोर्स जिनकी बात की थी, लिवर है, हमारे मसल्स हैं और हमारा सबक्यूटेनियस फैट है, वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, यानी कि उनकी कैपेसिटी से वो एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा हमारे पास आने शुरू हो जाते हैं, जो स्पिल ओवर होके एक वर्ड हम यूज करते हैं जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं। तो विसरल फैट जो है ये हमारे लिवर में, हमारे ऑर्गन्स के अंदर, हमारे हार्ट के आसपास, हमारे पेनक्रियाज में ये जमा हो जाता है और ये बहुत टॉक्सिक होता है। ये हमारी इंसुलिन को ठीक से काम नहीं करने देता, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, जिससे हमारी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं और एक डायबिटीज से पहले वाली कंडीशन जिसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं वो आ जाती है। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो मिसाल के तौर पे ये दो हम एक इंडिविजुअल वेस्टर्न काउंटर पार्ट लेते हैं और एक अपना इंडियन काउंटर पार्ट लेते हैं, और अगर हम दोनों का BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स बराबर लेके चलते हैं तो बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि हमारे इंडियन काउंटर पार्ट का विसरल फैट की प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारी जो प्रोपेंसिटी है प्री डायबिटीज और डायबिटीज डेवलप करने की, वो काफी परसेंटेज पॉइंट्स हमारे वेस्टर्न काउंटर पार्ट से इंक्रीज कर जाती है। तो एक हमारा लाइफस्टाइल जो हम वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हम अपनी कैलोरीज को बढ़ाते जा रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हम आउटपुट घटाते जा रहे हैं, और तीसरा हमारी एथनिसिटी की वजह से तो हमारी जो चांसेस हैं प्री डायबिटीज और डायबिटीज डेवलप करने के वो मेनी टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं इवन एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न पॉपुलेशन। और हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग हर 6ठे या 7वें इंडियन को प्री डायबिटीज है। ये ICMR की स्टडी है ये एक, जिसने बताया था, और हर 10वें से 11वें इंडियन को डायबिटीज है। तो ये बीमारी इस हद तक हमारे इसमें एपिडेमिक प्रोपोर्शंस में फैली हुई है, जिसको हम तभी वर्ड यूज करते हैं कि ये एपिडेमिक इन स्लो मोशन है। डॉक्टर आलोक, मेरा अगला सवाल आपसे है, प्री डायबिटीज और डायबिटीज के बीच क्या मेन डिफरेंस है और दोनों के सिम्टम्स के बारे में कैसे पहचाना जा सके, और साथ ही ये किसी की रूटीन लाइफ को कैसे प्रभावित कर सकता है? हम नॉर्मल लोगों में शुगर लेवल्स क्या है, बस हमें ये मालूम होना चाहिए। नॉर्मल इंसान में खाली पेट शुगर 100 से कम और पोस्ट प्रेंडियल यानी कि खाने के 1.5 से 2 घंटे के बीच तक 140 रहनी चाहिए। अगर इससे कम है तो दैट वी कंसीडर एज ए पेशेंट एज ए नॉन डायबिटिक। और डायबिटिक कब लेबल करना है? डायबिटीज तब लेबल करनी है जब खाली पेट फास्टिंग शुगर 125 मिलीग्राम % से ज्यादा हो जाए और पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद 200 से ज्यादा हो जाए। अब इन दोनों के बीच में बहुत लंबा गैप है। खाली पेट 101 से लेके 124 तक और खाना खाने के बाद 141 से लेके 199 तक। इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? इस स्टेज को हम बोलेंगे प्री डायबिटीज। इसके फर्दर 2 भाग हैं। अगर केवल खाली पेट वाली 101 से 124 के बीच में है तो हम बोलेंगे IFG, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। और अगर 141 और 199 के बीच खाना खाने के बाद वाली शुगर है तो वी विल कॉल इट IGT, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। ये दोनों मिला के प्री डायबिटीज कहते हैं। बियॉन्ड दैट इज डायबिटीज। सो बेसिकली यही फर्क है।
to label a patient as a pre-diabetic or a diabetic. अब सिम्टम्स की जहां तक बात आ जाए, पहले मैं डायबिटीज के सिम्टम्स बताऊंगा। डायबिटीज के सिम्टम्स 3 ट्रायड क्लासिकल सिम्टम होते हैं: पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। मायने पॉलीयूरिया मीन्स पेशाब ज्यादा आना, पॉलीडिप्सिया मीन्स प्यास ज्यादा लगनी, पॉलीफेजिया मीन्स भूख ज्यादा लगना, ज्यादा खाना खाने के बावजूद वजन का कम हो जाना। प्री डायबिटीज में के अपने आप में शायद कोई सिम्टम नहीं होते हैं, सिम्टम्स, क्योंकि ये एक पैरामीटर इशू है। हाँ, लेकिन हम प्री डायबिटिक पेशेंट को पहचान जरूर सकते हैं इनडायरेक्टली, जैसे कि डॉक्टर नेजा ने बोला। इनडायरेक्टली प्री डायबिटिस उन लोगों में ज्यादा होती है जिन्हें मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मतलब कि जिनका वजन ज्यादा होना, ओवरवेट होना, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जो कि 25 से ऊपर होने हम कहते हैं ओवरवेट। इनफैक्ट दिस इज फॉर, ये अंग्रेजों के लिए, वेस्ट के लोगों के लिए, हमारे लिए तो कहते हैं कि 23 होनी चाहिए बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। और वेस्ट हिप रेशियो, नॉर्मली हिप का डायमीटर वेस्ट से ज्यादा होना चाहिए, कमर से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों के वेस्ट ज्यादा होती है उनमें संभावना प्री डायबिटीज और लेटर ऑन डायबिटीज की ज्यादा होगी। तो इसकी टाइमली मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द इंडिविजुअल, फॉर द फैमिली एंड इनफैक्ट फॉर द स्टेट आल्सो। डॉक्टर हितेश, इंडिया की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए प्री डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग प्रैक्टिस क्या है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अर्ली डिटेक्शन रेट में सुधार के लिए कैसे सहयोग कर सकते हैं? कुछ हमने क्राइटेरियाज डिफाइन किए हैं, जैसे डॉक्टर पंकज ने भी, डॉक्टर आलोक ने, दोनों ने बताया अभी हमें कि एक मापदंड है HbA1c, जिसको हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हमें पिछले 90 दिन का, 90 डेज का शुगर का एवरेज बताता है। तो नॉर्मली हम HbA1c जब 6.5 हो जाता है तो हम पेशेंट को डायबिटिक लेवल कर देते हैं। 5.7 से 6.4 हम उसको प्री डायबिटीज कहते हैं। तो जब हम इस रेंज में हैं 5.67 से 6.4 तो वो प्री डायबिटीज है। सिमिलरली हमारे पास एक और मापदंड है जिसको हम फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कहते हैं। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, जैसे उन्होंने बताया कि अगर 100 से नीचे है हम उसको नॉर्मल मानते हैं, लेकिन 100 से 125 के बीच में हम प्री डायबिटीज बोलते हैं, और 126 टच करते ही हम उसको डायबिटीज का लेवल दे देते हैं। तीसरा हमारे पास मापदंड है, हम एक टेस्ट करते हैं जिसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, OGTT, जिसके अंदर 75 ग्राम ग्लूकोज नपाइश करके मरीज को दिया जाता है और उसके 2 घंटे के बाद उसकी शुगर को नापा जाता है। तो वो टेस्ट में अगर आपकी शुगर लेवल्स 140 से नॉर्मल है, नीचे हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको डायबिटीज नहीं है। अगर वो वैल्यू 200 टच कर जाती है तो हम आपको डायबिटीज लेवल कर देते हैं, और अगर वो 140 से 199 के बीच में है तो हम उसको प्री डायबिटीज कह देते हैं। तो यानी कि हमारे पास फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, ओरल GTT के अंदर 75 ग्राम ग्लूकोज देने के 2 घंटे के बाद का टेस्ट, जिसको हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस भी कहते हैं। इसको फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज बड़े होने को हम इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज भी कहते हैं। और अगर हम HbA1c, तो इन तीनों इंडिविजुअली हो तब हम इसको प्री डायबिटीज बोल सकते हैं, और अगर कंबाइन होते हैं तो और इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। बट ओवरऑल ये 3 मैट्रिसेस हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब अगला पार्ट थोड़ा सा हमारा एज ए डॉक्टर्स की थोड़ी सी आर्टिस्टिक उसमें भी आ जाता है कि वो कितनी अपनी कला को इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ कंडीशंस हैं, सपोज आपको मैं कंडीशन बताता हूँ, जैसे जिसको जो आजकल बहुत प्रचलित है उसको हम नेफल्ट के नाम से जानते हैं, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। पेशेंट आपके पास आया, अल्ट्रासाउंड में उसका लिवर फैटी है और उसके लिवर एंजाइम्स थोड़े से बड़े हुए हैं, वो आपको लिवर के लिए दिखाने आया, बट यू कैन स्मेल कि ये पेशेंट, इस पेशेंट की प्री डायबिटिक या डायबिटिक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सिमिलरली पेशेंट्स जिनकी थोड़े से लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स हैं, अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, पेशेंट्स ओवरवेट या ओबीज हैं, या पेशेंट्स को ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, तो इन केस पेशेंट्स में हमारा थ्रेशोल्ड ऑफ स्क्रीनिंग और नीचे आ जाना चाहिए। एज ए हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर अपना इन पेशेंट्स की डिटेक्शन में थोड़ा सा प्रोसेस को और फास्ट कर सकते हैं इन सरोगेट मार्कर्स के थ्रू, अपार्ट फ्रॉम द 3 मैट्रिसेस जो हमने पहले डिस्कस किए। डॉक्टर पंकज, प्री डायबिटीज मरीज अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे डायबिटीज का खतरा कम हो? ये एक डिसऑर्डर है जिसमें जितनी शरीर को कैलोरीज चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में कैलोरीज कंज्यूम की जा रही है। जितना शरीर को व्यायाम, जितना शरीर को एक्सरसाइज चाहिए उससे कम एक्सरसाइज किया जा रहा है। ये जस्ट समझ लीजिए, शरीर आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट है। आप डिपॉजिट तो ज्यादा करा रहे हैं और विड्रॉ कर नहीं रहे, तो अब काम उल्टा करना है, यानी कि डिपॉजिट कम कराना है और विड्रॉ ज्यादा करना है। प्री डायबिटीज में आपके डिपॉजिट तो अल्टीमेटली फिक्स्ड डिपॉजिट बन जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है। जंक फूड, तला हुआ खाना,
वेस्टर्न कल्चर का खाना, मिठाइयाँ, स्वीडिश आइसक्रीम्स, पैक्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, ये सभी चीजें जो हाई कैलोरी स्टफ है, इसको अवॉइड करना है। जब हम कैलोरीज को कम करेंगे, कुछ नेगेटिव डेफिसिट में रहेंगे, तो वेट लूज होगा। वेट लूज होगा तो प्री डायबिटिक स्टेज रिवर्स की जा सकती है। खान पान के साथ साथ हमें एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि आप जिम जाइए। वॉकिंग, सिंपल वॉकिंग, 30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक करिए। कुछ एरोबिक एक्सरसाइज करिए, बहुत सिंपल है। आप डांस कर सकते हैं, कमरे में रस्सी कूद सकते हैं, छोटी मोटी एक्टिविटी, वेट बेरिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चेंजेस अगर हम अपने रिजीम में करेंगे, खाने में, पीने में, एक्सरसाइज में, तो प्री डायबिटिक स्टेज नॉन डायबिटिक हो सकती है। पर जान लीजिए एक बात और, ऐसा नहीं है कि प्री डायबिटीज खतरनाक नहीं है। हार्ट की, किडनी की, आंखों की, नसों की कॉम्प्लिकेशन प्री डायबिटिक स्टेज में भी शुरू हो जाती है। डॉक्टर आलोक, मेरा अगला सवाल आपसे है, हेल्थ प्रोफेशनल मरीज को कैसे पर्सनल सपोर्ट दे सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, जैसे डाइट सुधारना या फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना? हमारे पास वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से हम पेशेंट्स को दवाइयां तो बहुत अच्छे से बता देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन उतनी हम नॉलेज नहीं दे पाते जिसकी पेशेंट को जरूरत होती है। उसके लिए हमें 3 सपोर्ट चाहिए किसी भी डायबिटीज की क्लिनिक में, एक डाइटिशियन और एक डायबिटिक एजुकेटर। बिकॉज जब भी पेशेंट हमारे पास डायबिटीज का आएगा, दवा लिखने के अलावा उस पर 15, 20, 25 मिनट लगाए जाएं, उसको समझाया जाए कि डायबिटीज क्या होती है, क्यों होती है, क्या कर सकते हैं इसकी प्रोग्रेशन को रोकने के लिए, और अगर हम नहीं एक्ट करेंगे आज तो कल को हमें क्या क्या चीज हमारे पे हावी हो जाएंगी। ये चीज अगर हम पेशेंट को एक्सप्लेन कर दें तो इसका हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिल सकता है। डॉक्टर हितेश, किसी को कितनी बार अपनी ब्लड शुगर लेवल चेक करना चाहिए और टारगेट रेंज क्या होनी चाहिए? किसी को अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें तो हम जो गाइडलाइंस हैं या वो हमारी रिकमेंडेशंस हैं, अगर हम रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट को देखते हुए बात करें तो आफ्टर द एज ऑफ 30 इयर्स आपको एक बार अपना शुगर लेवल जरूर चेक करना चाहिए बाकी अपनी प्रोफाइल्स के साथ। और अगर वो नॉर्मल रहता है तो हम 3 साल में या 5 साल में हमारी फैमिली हिस्ट्री और अदर रिस्क फैक्टर्स को देख के आगे डिसाइड कर सकते हैं। बट अगर आप कहीं पे भी हाई रिस्क केस हो या प्री डायबिटिक हो तो फिर हमारी फ्रीक्वेंसी काफी बेटर होनी चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी 6 मंथ्स टू 1 ईयर हमें एज ए प्री डायबिटिक अपनी शुगर लेवल्स को जरूर देखना चाहिए। बट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट ये गाइडलाइन सजेस्ट करती है, बट ये हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। गाइडलाइंस में एक्चुअली बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखी जाती है। तो अगर पेशेंट अफोर्डिंग है, अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है और पेशेंट मोटिवेटेड है, इंटेलिजेंट है, तो हमें थोड़ी सी मॉनिटरिंग को और इंटेंस कर देना चाहिए। इसमें हम शुगर लेवल्स को 3 मंथ्स में देख सकते हैं, 6 मंथ्स में देख सकते हैं, 9 मंथ्स में देख सकते हैं, और HbA1c भी हम एवरी 3 मंथ्स 6 मंथ्स रिपीट कर सकते हैं। डॉक्टर पंकज, मेरा अगला सवाल आपसे है, भारत में आर्थिक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज लागू की जा सकती है? हर एक व्यक्ति को हेल्थ केयर रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल करा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है। अगर हम नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट देखें तो हमारे देश की बहुत सारी आबादी उन रूरल एरियाज में, उन पेरिफेरीज में है जहां पर ज्यादा सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ये एक गंभीर विषय है जिस पे हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इसमें एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, जगह जगह पर अब इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है, लगभग पूरा देश इंटरनेट से कवर्ड है, तो क्यों ना हम इसको यूटिलाइज करें टेली कंसल्टेशन के लिए, क्यों ना हम इसको यूटिलाइज करें लोगों को एजुकेट करने के लिए। तो हमारा डॉक्टरों का, सरकार का, हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम हाथ से हाथ मिलाकर सोशल मीडिया पे कुछ अवेयरनेस कैंपेन करें जिससे ये नॉलेज दूर दराज तक जाए। डॉक्टर आलोक, जब कोई प्री डायबिटीज से डायग्नोज हो गया तो उसे कितनी बार फॉलोअप और टेस्ट की जरूरत होती है ताकि उसे पता रहे कि उसकी कंडीशन में कितना सुधार हो रहा है? डॉक्टर ने इसको बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया था। अगर एक आदमी प्री डायबिटिक हो गया और उस पर डायबिटीज ना हो तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग ज्यादा रखनी ही पड़ेगी, पेशेंट को समझाना ही पड़ेगा। और अगर हम आइडियल पे जाए तो एटलीस्ट जो रूटीन ब्लड शुगर है, जो कि खाली पेट और खाना खाने के बाद फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल वंस अ मंथ, और HbA1c जो कि हमें 3 महीने की शुगर लेवल इंडिकेट करती है वंस इन 3 मंथ्स।
और अगर लेटर से ये नहीं पॉसिबल है, ये अगर ज्यादा है, तो इसको हम HbA1c 6 महीने में एक बार और ब्लड शुगर 6 हफ्ते में एक बार, इतना अगर करेगा तो इससे हम बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और पेशेंट अगर डायबिटीज की तरफ जा रहा है तो हम एग्रेसिव मेजर्स लेके, हार्ड मेजर्स लेके उसको इसका अवेयर करा सकते हैं और इसको उसके रोकने के लिए उसकी हेल्प कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर हितेश से है, क्या आपने कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नोटिस किया है प्री डायबिटीज के केस में, जैसे यूथ में इसका बढ़ना? अगर हाँ, तो क्या चीज इस ट्रेंड के बढ़ने में कंट्रीब्यूट कर रही है? तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो लास्ट कुछ सालों में दो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हमारे डायबिटीज के या प्री डायबिटीज के पैटर्न में देखे गए हैं। तो हम पहले जो है डायबिटीज हम लेट 50s यानी कि 55 से 60 साल के आसपास या 60s की डिजीज मानी जाती थी, लेकिन अब ऑफ लेट ये धीरे धीरे प्रीपोन होते होते ना ही जस्ट पहले 40s में आई, फिर 30s में आई, और अब हम अपने क्लिनिक में हर महीने कुछ पेशेंट्स बहुत यंग यानी कि 15 to 20 इयर्स की एज में भी टाइप 2 डायबिटीज के देखते हैं। ये चीज पहले अनइमेजिनेबल थी, कुछ साल पहले की ये चीज होगी, और ये एक बहुत ही मेजर शिफ्ट आया जो हमारी पेशेंट्स, इतने यंग पेशेंट्स के अंदर प्री डायबिटीज आनी स्टार्ट हुई। सेकेंड स्ट्रक्चरल या एक मेजर चेंज जो पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि पहले डायबिटीज थोड़ी अर्बन डिजीज मानी जाती थी, जहाँ पे प्रोसेस फूड ज्यादा अवेलेबल था, सीडेंटरी लाइफस्टाइल ज्यादा था, स्ट्रेस ज्यादा था, अल्कोहल स्मोकिंग ज्यादा थी। बट अब ये चीजें धीरे धीरे रूरल में भी उसी स्पीड से या उससे ज्यादा स्पीड से आ रही हैं। जो हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हमने पिछले कुछ साल में देखे हैं, तो उसके हमारे काफी नेगेटिव रिपरकशंस हम आगे फेस करेंगे इन मेटाबॉलिक डिजीज की फॉर्म में। डॉक्टर पंकज, डाइवर्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से टेलीमेडिसिन और टेक्नोलॉजी कितना सपोर्ट कर सकते हैं जिससे कोई भी इंडिविजुअल आसानी से इसे मॉनिटर कर सके गांव, देहात और रिमोट एरिया में? 3 साल पहले जब कोविड आया, उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। उसने हमें सिखा दिया कि मेडिकल सुविधाएं दूर दराज तक जा सकती हैं। तो टेली कंसल्टेशन एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे दूर दराज तक देश के हर कोने में हम मेडिकल सुविधाएं, हम सलाह दे सकते हैं। वीडियो कॉल से हम लोगों को बहुत कुछ समझा सकते हैं। तो ये एक ऐसा माध्यम है जो अभी अनएक्सप्लोर्ड है, पर पिछले 2-3 सालों में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और आने वाले समय में ये एक हमारे लिए ब्लेसिंग प्रूव करेगा जिसके जरिए हम देश के हर कोने में सुविधाएं पहुंचा सकेंगे। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से ही होती है। डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे ताकि डायबिटीज के मामलों में कमी आ सके। इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।